नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जबलपुर की करेंगे, जहां पर एनआईए और एटीएस की दबिश का यह मामला है। एनआईए के छापे में अधिवक्ता के घर से कारतूसों का जखीरा मिला है। आदुल्ला उस्मानी ने स्टोर रूम की अलमारी में रखे थे कारतूस। 59 जिंदा कारतूस, .32 mm के और 5.5 mm के कारतूस जब्त किए गए हैं। एनआईए को रोकने और कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने पर मामला दर्ज हुआ है। अधिवक्ता, उसके पुत्र और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। एनआईए की कार्रवाई के दौरान उस्मानी परिवार ने टीम को घर में घुसने से रोका था। ओमती पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जबलपुर के ओमती थाने में मामला दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एनआईए और एटीएस ने दबिश दी है, आखिर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्योंकि कारतूस भी बरामद किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये 2 दिन पुराना जो मामला है, जब एनआईए की टीम ने एक अचानक रात में दबिश दी थी और उसके बाद में ये उस्मानी, जो अहादुल्ला उस्मानी है, उनके घर पर सबसे पहले रेड की गई और वहां से उन्हें कारतूसों का जखीरा मिला गया था। और 2 दिन बाद इस मामले में ओमती थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ये खुलासा किया है कि 64 कारतूस उनके यहाँ मिले थे, जिसमें से 59 जिंदा कारतूस थे, 32 mm के और 5.5 mm के कारतूस जब्त हुए थे। और इस दौरान उन्होंने एनआईए की टीम को घर में घुसने से रोका भी था। यानी कहीं ना कहीं मतलब अब जो जानकारी सामने आ रही है उससे स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में शामिल है पूरा परिवार, और यही वजह है कि उन्होंने एनआईए को रोकने की कोशिश की। कारतूस मिले, उनके पास जो पिस्टल बंदूक मिली है उसकी भी 2018 में लाइसेंस उसका रद्द हो चुका है, खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने रिन्यू नहीं कराया था। फिलहाल इस मामले में ओमती पुलिस भी अब एनआईए के साथ साथ जांच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन। आईएसआईएस के मॉड्यूल पकड़ने पर बोले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये एनआईए और एटीएस का जॉइंट ऑपरेशन था। पुलिस के लिए आतंकी सोच के ये जो कीड़े हैं, इनके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी। प्रदेश में किसी को भी कहीं सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। पकड़े गए 3 आतंकी आईएसआईएस के लिए काम करते हैं। और हमारी जो एनआईए दिल्ली की टीम है, इनका जॉइंट ऑपरेशन था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन पुलिस के लिए ये जो आतंकी सोच के कीड़े हैं, इसके लिए हमारी पुलिस पेस्टिसाइड का काम करेगी मध्य प्रदेश में। किसी को कहीं सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं इस बात को कि ऐसी कोई भी सोच या ऐसा कोई भी कृत्य आतंक का, ये मध्य प्रदेश में बुरी तरह से कुचला जाएगा, कोई भी सर नहीं उठा पाएगा। कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मोबाइल के लिए डैम खाली कराने का यह मामला है। सिंचाई विभाग के एसडीओ ने नोटिस का जवाब दिया है। जलाशय खाली करने नहीं दी थी मौखिक अनुमति। फूड इंस्पेक्टर ने एसडीओ से मौखिक अनुमति लेने की बात कही थी। आरएल धीवर है सिंचाई विभाग के एसडीओ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं खेम नारायण। ये पूरा मामला जो था, इसमें जलाशय खाली कराया गया था, आखिर अब जो जवाब आया है वो पूरा जवाब क्या है और क्या लगता है इस पर एक्शन क्या लिया जाएगा? जलाशय में मोबाइल गिरने के बाद जब फूड इंस्पेक्टर द्वारा वहां से पानी निकालने के मामले का जब सुर्खियों में आई, तब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है राजेश विश्वास, जो फूड इंस्पेक्टर अधिकारी हैं, जिन्होंने जलाशय के पानी को बाहर निकाला था पंप लगाकर, उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैंने मौखिक जो है एसडीओ से परमिशन लिया था, लेकिन अब जब इस बारे में नोटिस जो है एसडीओ को भी दिया गया था कि 3 दिन के अंदर उनको स्पष्टीकरण देना था अपने अधिकारियों को, तो जब हमारी बात
कार्यपालन अधिकारी जो है आर के सिंघई से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि कोई किसी भी प्रकार से जो है विभाग के द्वारा जो है जो फूड अधिकारी हैं उनको कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी कि वो जलाशय का पानी पंप लगाकर खाली कराएं, और जो है उन्होंने स्वयं ही अपने तरीके से जो है पंप लगाकर जो है जलाशय के पानी को खाली किया है और जो है पानी को बर्बाद कर दिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खेम नारायण। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। जिले के जखमौली क्षेत्र में वायुसेना के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई। भारतीय वायुसेना के अधिकारी के अनुसार कुछ तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा गया। हालांकि इस आपात लैंडिंग में हेलीकॉप्टर के पायलट और सवार सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अपाचे की आपात लैंडिंग होने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। जहां अपाचे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, वहां न्यूज 18 की टीम पहुंची और हालातों का जायजा लिया। भिंड जिले के नएगांव थाना इलाके के ग्राम जखमौली में, जहां पर आज अभी हाल ही में जो सेना का प्लेन है वो यहाँ पर लैंड करा दिया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरह से ये प्लेन जो है वो सेना का प्लेन है ये, और यहाँ पर जो अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये प्लेन जो है वो तकनीकी भी खराबी के कारण इस प्लेन को लैंड कराया गया है। और अभी फिलहाल इसमें जो सेना के जो जवान हैं और सेना के जो अधिकारी हैं वो लगातार उसमें तकनीकी खराबी खोजने में लगे हुए हैं और ये इस तय पर जा रहे हैं कि आखिरकार क्या खराबी थी। और ये सेना का जो प्लेन है वो ग्राम जखमौली जो है उसके खेत जो है यहाँ पर खेत में लैंड करा दिया गया है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया शामिल होंगे। बैठक में अरुण यादव भी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन होगा। क्या मसले लेकर जनता के बीच आखिर जाया जाए, इन सब रणनीति पर चर्चा होगी। कितनी अहम ये बैठक है कांग्रेस के लिए, जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने अब मध्य प्रदेश पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई है। दिल्ली में चल रही इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और ये भी पता किया जाएगा कि कौन से मुद्दों के जरिए कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में जाने का काम करेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई गई इस बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अरुण यादव समेत 10 नेता शामिल होंगे। पार्टी तय करेगी कि किन मुद्दों के साथ विधानसभा के चुनाव में जाना है और उन्हीं तैयारियों को लेकर आज की ये महत्वपूर्ण बैठक है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल अलग अलग रणनीति के तहत जनता को साधने की कवायद में जुटे हैं। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी अगले 1 महीने तक महा जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। 30 मई से 30 जून तक पार्टी प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पार्टी के लिए कितना असरदार साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी और आखिर कितना ये महत्वपूर्ण रहेगा, जानकारी हमारी सहयोगी तनु वर्मा दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान चलाएगी। 30 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में बड़े नेता से लेकर मंडल स्तर के पदाधिकारी लोगों से सीधे रूबरू होंगे, क्योंकि साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और दोनों चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आने लगी है और इसी कड़ी में महाजन संपर्क अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये अभियान 30 मई
से 30 जून तक चलेगा और इस अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराया जाएगा और इसके साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। वहां जनसंपर्क अभियान की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर के बीच डबरापारा में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लिहाजा आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक इस रूट से वाहनों के आवागमन को बाधित किया गया है। गाड़ियां डाइवर्टेड रूट से चलेंगी, लोगों को असुविधा न हो, क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर। रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहे आज लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल भिलाई के डबरापारा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये है डबरापारा का फ्लाईओवर जहाँ पर बन रहा है, वो वही जगह है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन आ रहे हैं वो रायपुर की ओर से दुर्ग की ओर जा रहे हैं और आज इसी स्थान पर जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। यहाँ पर पाइपलाइन का कार्य किया जाना है और इस वजह से यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन सकती है। दरअसल ये जो सर्विस लेन है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर जो है वाहनों को पूरी तरह से राइट डाइवर्ट करके उनको दुर्ग की ओर भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन जो भविष्य के लिए है वो पाइपलाइन डालना बेहद आवश्यक माना जा रहा है और यही वजह है कि आज ये पाइपलाइन को डाला जा रहा है। ट्रैफिक विभाग ने सभी से सहयोग की अपील की है और साथ ही यदि बचने के लिए, ट्रैफिक के जाम से बचने के लिए वे पाटन मार्ग का भी सहारा ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में बदले मौसम की। नौतपा में जहां प्रदेश में प्रचंड गर्मी की आशंका थी, तो वहीं मौसम का मिजाज बिल्कुल इसके अलग दिख रहा है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी है। उज्जैन में तेज आंधी और बारिश ने कहर ढा दिया। आलम यह हुआ कि जगह जगह पेड़ गिर गए, बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, इलाके अंधेरे में डूब गए। इधर शाजापुर में भी बारिश और आंधी का असर देखने को मिला। सीहोर में आंधी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, यहां भी पेड़ उखड़ गए, यातायात बाधित हुआ और बिजली सप्लाई बाधित हुई। अभी प्रदेश में मौसम का मिजाज कैसा है, अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय पटवा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद जो मंजर देखने को मिला, जिससे कई क्षेत्रों में जो है आंधी तूफान के कारण जो है पावर ग्रिडों को नुकसान पहुंचा है, तो कई जगहों पर भारी क्षति भी पहुंची है। वहीं उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन में महाकाल लोक में सप्तऋषि की जो मूर्तियां थी वो आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाई, क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सामने मूर्ति 1% भी नहीं टिक पाई और जो अपने प्लेटफॉर्म से उखड़कर ज़मीन पर गिर गई। वहीं संडे के दिन हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु थे वो बाल बाल बचे, क्योंकि उन्हें तत्काल जो है मंदिर समिति के लोगों ने हटा दिया। पर सबसे बड़ा विषय ये था कि यदि एक्स्ट्रा जो प्लेटफॉर्म था वो मजबूत होता तो शायद मूर्तियां नहीं उखड़ती, लेकिन जिस तरीके से जो फ्री मानसून था, जिसके कारण जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी तूफान आया, उसके सामने जिस तरीके से उज्जैन में कई पेड़ उखड़ गए, ज़मीन पर गिर गए, जिससे एक युवक की मौत भी हो गई। वहीं जो है उज्जैन के जिला अस्पताल सहित पूरे उज्जैन शहर की बिजली भी जो है गुल रही, क्योंकि पावर ग्रिडों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसका मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। वहीं महाकाल लोक में महाकाल मंदिर के अंदर जो मूर्तियां धाराशायी हुई हैं उनको जो है सुधारने का कार्य किया जा रहा है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी के ठेकेदार को कहा गया है कि इनको जो है जल्द मरम्मत कर इनको वापस अपने स्थान पर मजबूती से लगाया जा सके, ताकि आने वाले समय में यदि इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो मूर्तियाँ को नुकसान नहीं पहुँचे। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब रुख करते हैं ग्वालियर का, जहां घाटी गांव के जंगल में गरीब दास आश्रम के बाबा पूरन दास की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बाबा के हाथ पैर बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। गरीब दास का मोबाइल भी बरामद नहीं हो सका। वारदात के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुशील कौशिक दे रहे हैं। घाटी गांव के जंगल में एक महंत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घाटी गांव पुलिस के मुताबिक घाटी गांव थाना क्षेत्र के
भौरपुरा के जंगल में बाबा गरीब दास उर्फ पूरन दास का आश्रम है। कल शाम उनका सेवादार जब आश्रम में काम करने के लिए पहुंचा तो बाबा आश्रम में नहीं थे। जब उसने तलाशा तो आश्रम से थोड़ी दूर जंगल में बाबा की निर्वस्त्र हालत में लाश पड़ी हुई थी। बाबा के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे, वहीं उनके मुंह में कपड़ा ठूस रखा था, साथ ही एक टार्च भी उनके मुंह में ठूस कर उनकी हत्या की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच में ये पाया कि बाबा के कमरे की तलाशी ली गई थी। कमरे की अलमारी खुली पड़ी थी, हालांकि बाबा के पास कोई रुपया पैसा नहीं था। यही वजह है कि पुलिस ने जब इसकी जांच की तो ये पाया कि बाबा का मोबाइल भी लापता था। ऐसे में जांच की अब सबसे बड़ी जो सुई है वो मोबाइल पर टिकी हुई है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने यह जानकारी दी है कि बाबा शिवपुरी जिले के रहने वाले थे, बीते 15 सालों से यहाँ रह रहे थे। हालांकि बाबा की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी सामने नहीं आई, ना ही कोई पुराना विवाद था। ऐसे में पुलिस के सामने अब जांच के लिए मोबाइल पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसके बाद ही जो हत्यारे हैं उन तक पुलिस पहुँच पाएगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। धमतरी से बड़ी खबर है। नेपाल में धमतरी के 17 लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। नेपाल के गौरखाप के पास वैन गड्ढे में गिरी है। वैन में सवार 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। धमतरी के आमा तालाब इलाके के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। धमतरी से बड़ी खबर है। नगरी में भारत टेंट हाउस में आग लगी है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 20 से 25 लाख का सामान जलकर राख हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धमतरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर नगरी में टेंट हाउस में आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अहमदाबाद से बड़ी खबर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से पहले ग्राउंड में भरा पानी। कल रात हुई बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी भर गया है। अब दिव्य दरबार के आयोजन को लेकर कुछ तय नहीं है। ओगंज इलाके में होना है ये दिव्य दरबार। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।